मेरे प्यारे साथियों, आप लोग का नितेश में से स्वागत है। मैं आशा करता है बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। दोस्त, अभी हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं और मेंसुरेशन में ट्रायंगल्स को खत्म करके स्क्वायर पे आए हैं। स्क्वायर में आपका एक वीडियो रिलीज हो चुका है जिसमें हम देखें जो जो स्क्वायर का एकदम बेसिक्स क्वेश्चन है और जो एकदम बेसिक प्रॉपर्टी है जिससे पेपर में मोस्ट रिपीटेड सवाल आते हैं, वो सीरीज मैंने आपको करवा रखा है। ये स्क्वायर का आपका दूसरा वीडियो होगा, 2 वीडियो इसके बाद और मिलेगा, तब जाके स्क्वायर अपना पूरा कंप्लीट होगा, जिससे हम पेपर में सारे सवाल का सोल्यूशन कर सकते हैं। देखिए, आज जो लेक्चर होगा इसमें हम लोग पढ़ने वाले एरिया ऑफ लीफ। एरिया ऑफ लीफ का मतलब क्या है? आप क्लास 10th में एरिया ऑफ लीफ के बारे में थोड़ा देखे थे, बट जनरली क्या होता है, हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं तो सारा चीज हमें पढ़ना होता है, तो इससे रिलेटेड पेपर में भी अक्सर सवाल आते रहते हैं। बट ये भी मोस्ट रिपीटेड में काउंट होने लगा क्योंकि बहुत सारे पेपर हो गए, तो डेट्स वाई यहाँ से भी कॉन्सेप्ट लगता है यार बहुत पुराना कॉन्सेप्ट, और सच में पुराना है और दुनिया का सबसे आसान कॉन्सेप्ट भी है। उसको वॉच करेंगे, देखेंगे लीफ कैसे बनता है, एकदम धीरे धीरे फाइनल लीफ के स्ट्रक्चर पे पहुंचेंगे। उससे पहले एकदम छोटे-छोटे स्ट्रक्चर पे कर बनाते, बनाते, बनाते फिर फाइनली आप देखेंगे, अरे! ये तो आराम से लीफ का क्वेश्चन हमसे बन जाएगा। ठीक है दोस्त? तो चलो शुरुआत करते हैं, देखते हैं लीफ वगैरह बनता कैसे? उसका सबसे पहला बेसिक स्टेज देखिए। आपके सामने कुछ एक फिगर है, अभी आपको ध्यान नहीं देना इन फिगर पे, ये मैं पहले से बना रखा। अभी मैं आपको एक फिगर बना के दिखा रहा, ताकि आपके दिमाग में जी पूरा छपे। देखिए, पहले हम एक स्क्वायर बना रहे हैं दोस्त। ये मान लिया हम लोग एक स्क्वायर है। और नाम पता भी दे देते हैं कुछ ना कुछ, जैसे मान लो ए, बी, सी और डी। हम क्या कर रहे हैं, ए पॉइंट को सेंटर मानते हैं। ए पॉइंट को हम सेंटर मान रहे हैं, ए पॉइंट को सेंटर मान रहे हैं। और जैसे मान लो इसका लेंथ ए है, अगर ये स्क्वायर है तो इसका भी लेंथ ए होगा, सिंपल बात है ना। ठीक है, तो हम क्या करें, ए को सेंटर मान के और एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ए को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, और अगर हम सर्कल का 1/4 भाग ड्रॉ करेंगे, मतलब सिर्फ 90 डिग्री में ही सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसे बोलेंगे, जो ए को सेंटर मान के बीडी पे क्वाड्रेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है दोस्त, देखो चलिए हमने बना दिया। मतलब ये पूरा का पूरा सर्कल बना होगा अगर हम ए को सेंटर मानेंगे। जैसे मान लो हम ए को यहाँ को सेंटर मान रहे हैं, तो इसके हम ना चारों ओर हम ऐसे सर्कल एक बना दिए, ये कहने का मतलब है। बट हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी ए को सेंटर मान के और एक क्वाड्रेंट बनाए हैं। अगर मैं आपको बोलूं जो ए बी क्या होगा, बताइए ए बी क्या होगा। ए बी इस वाले क्वाड्रेंट का रेडियस होगा। सिंपल है, ए बी इस क्वाड्रेंट का रेडियस होगा। सिमिलरली ये जो एडी है, ये एडी क्या होगा, आप बोलेंगे गुरुजी एडी भी क्या होगा, इस क्वाड्रेंट का रेडियस होगा। सिंपल बात है, ठीक है ना। आइए, तो अब जो आपके सामने जो सबसे पहला फिगर बना हुआ है, जो हम पहले से बना के आए हैं, उसमें हम कलर फिल कर रहे हैं और हम आपसे बोलेंगे जो भैया ये जो है ना, ये जो कलर्ड पोर्शन है ना, इसका आपको एरिया बताना है, इसका आपको एरिया बताना है। मतलब अब ये मत कहिएगा सर बीच में जो छूट गया उसका कैसे निकालेंगे, नहीं भाई, वो पूरा हमें क्वाड्रेंट ए बी ओ डी, इसका हम आपको बोले एरिया निकालने। तब बोलेगा साहब इसका एरिया तो निकालना बहुत आसान काम है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, और कभी कभी एग्जामिनर इसको कैसे लिख सकता है, और ए बी ओ डी। अब बोलेगा सर ए बी ओ डी है तो कोई ये होना चाहिए आपका, क्या बोलते हैं, कोई क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। चार चार अल्फाबेट से हम डिनोट कर रहे हैं। सिंपल है, यहाँ पे ओ है ना, ओ को हम आर्क पे मान के चलते हैं, तो ए बी ओ डी। और अगर आप ऐसे भी लेके चलेंगे, ए भी यहाँ पे एंट्री करवा देंगे तो एक क्लोज्ड फिगर बन जाएगा, ए बी ओ डी ए। बट ए बी ओ डी भी लिखा जाता है मैथ्स के सेंस में। चलिए, तो हम लोग इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालते थे। बोलेगा सर क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, सो बताइए। तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है जी, पाई/4 इंटू ए स्क्वायर। फिर ये कैसे है पाई/4 ए स्क्वायर, देखो किसी भी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। किसी भी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर कोई सेक्टर है, तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा/360। और यहाँ पे दोस्त थीटा का वैल्यू है 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि अगर ये स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री का, यस सर। और अगर 90 पुट करेंगे तो फाइनली ये कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4 होगा। ये सिंपल बात है। चलिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फिलहाल इसको मिटा रहे हैं, ये तो अपना कॉन्सेप्ट था। तो हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम ए बी ओ डी ए, अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो ये कहीं ना कहीं क्या होगा, पाई/4 ए स्क्वायर। सिंपल है। आप चाहें तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, पाई का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। बट हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा पुट करके चले, क्योंकि आगे इसका काम आएगा अपने को धीरे धीरे। तो 22/7 इंटू 1/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, देखो तो क्या क्या कटेगा, 2 से 2 बार में, 2 से 11 बार में, तब ऐसा लिख सकते हैं 11 ए स्क्वायर बाई 14।
हम लोग फिलहाल फॉर जनरल नॉलेज लेके चल रहे हैं इसको। चलिए, अब आप बोलिएगा सर आप जो हम दूसरा फिगर आप हमको दिखा रहे हैं सर, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो समझो बात को। अभी जस्ट आप जो ऊपर वाला सेक्टर देखे हैं, अगर मैं आपको बोलूं दोस्त, अगर हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बीडी को मिला देते हैं, अगर हम यहाँ से मान लो कि स्ट्रेट लाइन बीडी को मिला देते हैं, बीडी को हम मिला दिए तो आप बोलेगा अरे ये तो बहुत मस्त फिगर बन गया, जो जस्ट नीचे वाला तो वही फिगर तो बना था। यस सर। तो आप बोलिएगा साहब अगर हमें सिर्फ ये ग्रीन वाले पोर्शन ऊपर वाले इस वाले सवाल का अगर हमको सिर्फ ग्रीन वाले पोर्शन के एरिया लाना तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो आप बोलिएगा सर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ट्रायंगल। तो सर यहाँ पे ट्रायंगल कौन है तो नाम पता है, यहाँ पे लिख देते हैं ए बी सी डी। अब बोलेगा सर अगर ए बी डी को माइनस कर देंगे, अगर ए बी डी को माइनस कर देंगे तो हमारा वो एरिया ऑफ ग्रीन पोर्शन चला आएगा, हमारा वो एरिया ऑफ ग्रीन पोर्शन चला आएगा। सिंपल बात है, ठीक है। तब बोलेगा सर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कैसे निकालेंगे? अगर मान लो इसका रेडियस ए है तो सिंपल है, काम कर लेंगे। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अभी हम लोग निकाल लेते हैं, दैट इज क्या पाई/4 इंटू ए स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इंटू ए आ जाएगा, सिंपल है। और अभी हम लोग देखें पाई/4 इंटू ए स्क्वायर का मतलब है 11a² / 14 है, ठीक है ना। आप इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा 11a² / 14। अब जो रिजल्ट देंगे ना वो थोड़ा याद करने वाला, आप उसको याद कर लीजिएगा तो बहुत आसान होगा, क्योंकि आगे हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे 4/7a²। पेपर में बहुत बार आया, डायरेक्ट सवाल पूछा, ठीक है। देखो 11a² / 14 कहाँ से आया, 22/7 इंटू 1/4 इंटू a² माइनस यहाँ पे दोस्त क्या a²/2 है। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो कहीं ना कहीं कितना आएगा, 14 आएगा। तो 11a² माइनस 7a², तो यहाँ पे कितना आ गया 4a² / 14। अगर आप काटोगे इसको तो ये कितना आएगा 2a² / 7 आएगा। बताइए 2a² / 7 किसका एरिया है? ये 2a² / 7 ऊपर वाला पोर्शन, मतलब ये जो फिगर अभी हम लोग बना रहे थे ये वाला, इसका हमें एरिया आया है, ठीक है। अब बोलेगा सर उसका हम एरिया कैसे लाएं? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से अगर हम ट्रायंगल घटा दिए तो सर वो पट्टी का एरिया आ गया, सिंपल है। अगर आप जस्ट नीचे वाले फिगर को देख रहे हैं तो बोलेगा सर नीचे वाले फिगर में कैसे एरिया आएगा, सर नीचे वाले फिगर में कैसे एरिया आएगा? अभी देखना बहुत मस्त बात है। एक आप इमेजिनरी कंडीशन को अपने मन में चलाना। देखो मान लो अगर हम ए सेंटर मान के और एक क्वाड्रेंट बनाते हैं तो ए बी डी ऐसा एक क्वाड्रेंट बन जाएगा। यस सर। सिमिलरली अगर हम सी सेंटर मान के अगर हम फिर से क्वाड्रेंट बनाए तो सी सेंटर मानते तो डी से लेके बी तक ऐसे आएगा, ऐसे मान रहे तो ऐसे लेके आएगा ये फिगर। यस सर। तो ये बीच वाला ऐसे मतलब मस्त पोर्शन बन जाएगा। बोलेगा सर अभी जस्ट इससे पहले में एक बहुत मस्त काम किए थे, अगर हम बीडी को ज्वाइन कर देंगे, अगर हम बीडी को ज्वाइन कर देंगे तो बहुत मस्त काम हो जाएगा अपना। बोलेगा सर हम जस्ट अभी ऊपर वाला पोर्शन इसका एरिया लेके आए थे, बताओ तो ऊपर वाला इसका एरिया लेके आए थे, तो सिमिलरली जितना ऊपर वाले का एरिया होगा उतना ही तो नीचे वाले का भी एरिया होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर है, स्क्वायर है तो हर हमेशा फिगर सिमेट्रिकल बनेगा, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे दोस्त, अगर ये वाले सेक्शन का एरिया अगर हमें पता है तो हम क्या करेंगे, उसमें 2 से गुना कर देंगे, ये दोनों का एरिया आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? यस सर। अब हमें बताइए एरिया ऑफ रिक्वायर्ड एरिया लिख देते हैं। रिक्वायर्ड एरिया बराबर यहाँ पे क्या आएगा, तो बोलेगा सर ऊपर वाला पट्टी है वो 2 बार बन रहा है, तो अभी कितना आया था 2a² / 7 तो आया था, और अगर हम इसमें 2 से गुना कर देते पूरा का एरिया चलाएगा, ये दोनों का एरिया चलाएगा, अब बराबर कितना आ जाएगा 4a² / 7। ये आपको याद रखना, लर्न इट, इसको आप याद कर, बहुत काम आने, बहुत काम आने वाला, ठीक है। चलो हाँ, तो हम लोग एक फिगर ये एक हम सवाल जल्दी से प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक मान लीजिए ये एक स्क्वायर है, अगर मान लीजिए एक स्क्वायर है और हम क्या करें कि यहाँ पे लीफ बना दे रहे हैं, हम एक मान लो यहाँ पे एक लीफ बना दे रहे हैं ऐसे करके,
इसको लीफ नहीं बोलेंगे, फिलहाल हम लोग इसको अभी सिंगल ये बोलते हैं। ये मतलब छोटा सा लीफ है, बट बाद में इसका बहुत अच्छा फिगर आने वाला है। आप बोल सकते हैं इसको भी लीफ बोल सकते हैं, कोई नहीं, बोल लीजिए। ये सिमिलरली इस फिगर को लीफ बोलते हैं। आगे जो आएगा वो आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म ऑफ लीफ होगा, तो हम लोग जनरली याद करके चलते हैं। इसको भी याद कर लेंगे, 4/7 पर ये छोटा सा लीफ होगा, ठीक है। देखिए, तब हम बोलेंगे सर इसका एरिया, अगर हम आपसे हम पूछेंगे तब क्या बोलेगा, इसका एरिया सर 4/7 A² होता है। जहाँ पे ए क्या है, जहाँ पे ए क्या है, ए है आपका जी स्क्वायर का साइड। अब मान लो यहाँ पे ए का वैल्यू 14 है, मान लो यहाँ पे ए का वैल्यू 14 है, तो बताइए एरिया ऑफ लीफ यहाँ पे क्या आएगा। तो 4/7 इंटू 14 7 से कितनी बार में, 2 बार में, 4 गुने 14 दूना 28, और 28 होते कितना आएगा, 112। सिंपल। तो ये बात आप याद करें, ठीक है ना दोस्त। तो आप एक बात समझे, लीफ का एरिया क्या होता है, 4/7 A² होता है। आप इतना याद करके चलिए। अब हम लोग थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए ये दो छोटा सवाल लेके चले। ये तो बहुत आसान सवाल है, खैर ऐसे सवाल तो पेपर में नहीं आते, बट दिमाग में आना चाहिए। अब मान लो अभी भी रेडियस ए है, अभी भी रेडियस रेडियस ए नहीं, सॉरी, स्क्वायर का साइड ए है, स्क्वायर का साइड ए है। तो आपसे बोलेगा एरिया ऑफ पीला रीजन निकालने के लिए, येलो रीजन के एरिया निकालने के लिए। अब क्या बोलेगा सर, अगर हम ऐसा आपको बोले, जो ए बी सी और डी है, अगर हम ए बी सी डी है, तो समझिए ए बी, ए बी को अगर हम डायमीटर मान के अगर हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करें, ए बी डायमीटर पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ हो रखा है, सिमिलरली सी डी डायमीटर पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ हो रहा है। सिंपल है। तब बोलेगा सर, अगर हम स्क्वायर के एरिया में से, समझिएगा, अगर हम स्क्वायर के एरिया में से उन दोनों सेमी सर्कल के एरिया निकाल देंगे तो बचेगा क्या। मान लो ना सेमी सर्कल काट के निकाल लिया, तो यही ना, एगो इधर वाला पोर्शन, एगो इधर वाला पोर्शन। यस सर, सिंपल है। तो अगर मैं आपको बोलूं तो यहाँ पे इसका एरिया क्या आएगा, क्या बोलिएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स, एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल। तब बोलिएगा सर यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, तब बोलिएगा सर एरिया ऑफ स्क्वायर का मतलब A² माइनस सेमी सर्कल। अब समझिए बात को, सेमी सर्कल तो लेंगे लेकिन इस पर रेडियस क्या होगा, इस पर रेडियस होगा A/2। ये बात आप याद रखें, ये नहीं जो जल्दबाजी में रेडियस ए कर ली। होता है कभी कभी गलती, हम लोग से भी होता है, बट उसको थोड़ा कम करेंगे, गलती को कम करेंगे। A² माइनस, और सेमी सर्कल का क्या एरिया क्या होता है, 1/2 मतलब π/2 R²। सिंपल है। तो 1/2 इंटू 22/7 इंटू A, ये तो क्या हो गया, 1/2 इंटू π/R²। तो आधे सर्कल का हो गया। एक और आधा सर्कल है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों सेमी सर्कल का हमको एरिया आ जाएगा। अगर इसे काट दीजिएगा तो आप ये भी समझ सकते हैं, दो सेमी सर्कल को अगर हम ऐड करेंगे कहीं ना कहीं एक सर्कल ही तो बनेगा, तो आप डायरेक्ट आप π/R² पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। आपके यहाँ पे एरिया आंसर क्या आएगा, A² माइनस 22A² बटा 7। और अगर आप यहाँ पे एक बहुत मस्त बात क्या देख रहे हैं, जो 7A² माइनस 22A², मतलब ये तो माइनस में आ रहा है, ऐसे कैसे, अच्छा, रेडियस तो A/2 है ना, रेडियस क्या A/2 है। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, A/2 इंटू A/2। अभी सोचिए यार माइनस में कैसे आ रहा है भाई, तो मस्त कांड हो रहा है भाई। देखिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, A² माइनस 2 से अगर आप एक काट देंगे तो काट दीजिए, तो कितना आ गया, 11A² बाई 14। तो अगर आप इसको काट पीट मचाएंगे तो 3A² बाई 14 आ जाएगा। ये बात आप याद करके रख लीजिएगा, याद नहीं भी करेंगे तो सिंपल है, हम ये समझ के रख लेंगे, ठीक है। सिमिलरली जो बात यहाँ था वो बात यहाँ भी आएगा, और इसका भी एरिया कितना आएगा, 3A² बाई 14। इसके कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए, काम क्या चल रहा है, इसके कॉन्सेप्ट को ही आप समझ लीजिए। मिटाने अच्छे से लिखने दो। इसका भी एरिया कितना आएगा, 3A² बाई 14 आएगा। सिंपल है। ये याद नहीं करना, आपको याद ये करके रखना एरिया ऑफ लीफ क्या होगा। एरिया ऑफ लीफ क्या है, 4/7 A², जहाँ पे ए क्या है जी, साइड ऑफ स्क्वायर। ये तो छोटा सा बात है। नेक्स्ट, अब आओ, अब आपके सामने द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर आया, लीफ। तो आप देखेंगे सर ये कैसे फिगर बनेगा। अब तो फिगर तो बना के ले आए, लेकिन हम कैसे बनाएंगे फिगर, अभी बताते हैं। देखिए, आपके सामने फिगर बना रहे हैं,
अब बस अभी फिलहाल ध्यान से देखिएगा, फिगर में थोड़ा तंग हालात है इसलिए ऑटो क्रॉप्ड फिगर का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए दोस्त, जैसे मान लीजिए अगर हम एक सेमी सर्कल ऐसे बनाएं, बोले कोई दिक्कत नहीं है साहब, बना लो आप, कोई समस्या नहीं। फिर हम एक सेमी सर्कल ऐसे बनाएं, तो कोई समस्या नहीं, आप बना लो। तो क्या होगा ना, ये दोनों सेमी सर्कल है ना, ये दोनों अपने आप को एक पॉइंट पे टच करें। बोलो क्यों? बोलो क्यों? क्योंकि अगर आप जो सेमी सर्कल बनाएंगे दोस्त, अगर आप मान लो सेमी सर्कल बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये सेंटर होगा, और ये इसका क्या होगा, रेडियस होगा, और ये भी रेडियस होगा। अगर मान लो पूरा का पूरा ए है, तो ये कितना होगा, a/2 होगा, और ये भी कितना होगा, a/2 होगा। सिंपल है। अगर आप ऊपर से भी मैच करेंगे, तो ये भी क्या होगा, a/2 ही होगा। और अगर आप a/2 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ए बनेगा। तो बोलिएगा सर ये स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा, क्योंकि एक पॉइंट पे टच कर रहा है। यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा। तो ऐसा मान के सिमेट्रिकल मान के चल सकते हैं। हर बार प्रूफ आप नहीं करेंगे, जो जो मैच करेगा वो एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे टच कर रहा है या क्या कर रहा है। तो आपको ज्योमेट्री की सिमेट्री मान के चलना है, स्क्वायर में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। सिंपल है। चलो, आपने ये खेला तो देख लिया, चलिए थोड़ा इसको मिटाते हैं। अब देखो, एक हमने क्या किया, अब एक हम सेमी सर्कल ऐसे बना रहे हैं। बोलेगा ठीक है, कोई बात नहीं है, आपको जैसे मैंने वैसे सेमी सर्कल बनाई है, अब क्या दिक्कत है। अब भाई, और एक सेमी सर्कल हम दोस्त ऐसे बना रहे हैं। हाँ सर, अब लगता है फिगर बन गया ना फिगर। अब हमें इसी का एरिया लाना है, अब हमें इसी का एरिया लाना है। और हम मान के चल रहे हैं अभी भी, ये क्या है आपका, अभी भी स्क्वायर का प्रत्येक साइड कितना, ए। सिंपल। अब देखना कैसे इसका आंसर आएगा। हम इसको भी ए मान के चल रहे हैं, फिगर इसी पे काउंट करो, इसमें तो डायरेक्ट हम आंसर लिख देंगे। आपसे बोले एरिया ऑफ लीफ, जो लीफ यहाँ पे बना है ना, ये वाला फिगर, ये जो आपका फिगर बना है आपसे इसका एरिया पूछो। कलाकारी थोड़ा कर लेते हैं। अच्छा जा रहा है कलाकारी, हमें इसमें भी अपना हाथ आजमाना चाहिए ना। सर छोड़ दीजिए, कृपया छोड़ दीजिए ये सब चीज, आपसे नहीं होने वाला देख के लग रहा है। चलो भाई, तो हमें जो शेडेड पोर्शन उसी का एरिया निकालना है, मतलब एरिया ऑफ फोर लीफ। हमें क्या निकालना था, एरिया ऑफ फोर लीफ। सर एरिया ऑफ फोर लीफ आपको कैसे पता चला, अभी देखना। अभी हमने आपको बताया, जो भाई ये क्या होगा, एकदम सेंटर पे लाई कर रहा होगा, एकदम ये सेंटर पे लाई कर रहा होगा। अगर आप डायगोनल को भी मिलाएंगे तो वहीं पे मैच करेगा। ठीक है, अब देखो, देखना, अगर आप ये मैच करवा दो और ये मैच मैच करवा दो, मतलब इसको ज्वाइन कर दो, तो पता है वो जो छोटा वाला जो चार साइड का फिगर बना, वो भी स्क्वायर बन जाएगा। देखो कैसे, अगर मान लो दोस्त ये a/2 है, अगर मान लो ये a/2 है, तो ये भी a/2 होगा ना, ये वाला सेक्शन भी a/2 होगा। यस सर। क्या ये वाला सेक्शन a/2 होगा, एकदम होगा a/2, क्योंकि ये भी तो मान लो, अगर ये जो आपका सेमी सर्कल है, तो ये तो सेंटर होगा, ये a/2 हो गया, और ये भी क्या होगा, a/2 हो गया। तो इसके चारों साइड तो बराबर है, और ये एंगल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि सेंटर से टेंजेंट डाल रहा है एकदम, और a/2 मिलके ए बना था, इसका मतलब पैरेलल भी होगा इसका। सिंपल बात है। ठीक है, स्क्वायर बनेगा। अब अगर जैसे देखो, जैसे भी स्क्वायर बना ना, तो ये वाला लीफ देख के आपको कुछ याद आया, ये वाला लीफ देख के आपको कुछ याद आया, अभी तो हम लोग देखे थे ना। अगर मान लो ये आपका एक स्क्वायर है, और अगर हम यहाँ पे एक लीफ बनाते हैं, तो इसका एरिया क्या होता है, 4/7 है इसका। यहाँ पे ए क्या है, साइड का है। ए क्या है, स्क्वायर का साइड है। आप बोलिएगा सर, यहाँ जो एरिया ऑफ, अगर हम लीफ के बारे में सोचेंगे, यहाँ इस लीफ का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ वन लीफ बराबर क्या होगा, 4/7 ए स्क्वायर। बट बट ये ए नहीं है, ये यहाँ पे ए क्या है, समझिए, ये हम लोग जो फिगर में हम लोग जो फॉर्मूला याद करके रखे,
उसमें ए क्या है, स्क्वायर का साइड। बट यहाँ जो स्क्वायर का साइड है ये कितना, a/2 है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, a/2 का स्क्वायर। आया समझ में? हम लोग जो याद करते 4/7 a², देखो हम लोग जो याद करके चलते 4/7 a², देखो है ना, 4/7 a², उसमें a क्या है, a इज द साइड ऑफ द स्क्वायर, a इज द साइड ऑफ द स्क्वायर, ये उस साइड का स्क्वायर है जिसमें वो लीफ बन रहा है। तो मैं जो फिलहाल एक लीफ का चर्चा कर रहा हूँ वो क्या है, वो इस छोटे वाले जो पिंक वाला आपका स्क्वायर बन रहा है उसका लीफ है। यस सर, अगर उसका लीफ है तो काम हो जाएगा, इसलिए हम क्या करें, उस स्क्वायर का साइड लेंगे, तो a/2 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, 4/7 इंटू a²/4, ये कट जाएगा एंड डेट विल भी कितना आ गया, a²/7। ये एक लीफ का एरिया है, ऐसा कितना लीफ है, टोटल 4 है। देयरफॉर एरिया ऑफ 4 लीफ बराबर a²/7, तो एक का एरिया है, इंटू 4 कर दीजिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4a²/7। तो अगर आप पूरा का एरिया निकाल देते, ये भी कितना का, 4a²/7। और यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे ए क्या है, बड़े वाले साइड, बड़े वाला जो स्क्वायर है ना उसका साइड है, समझ रहे हैं। और हम लोग जो a/2 लिए थे वो जो आपका पिंक वाला बना था स्क्वायर, उसका साइड था a/2। समझ में आ गया? तो मेरे हिसाब से आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो सिमिलरली जैसे मान लो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन यहीं पे पूछ लूँ, एक मैं फिगर बनवा लूँ आपसे, तो मान लीजिए एक मान लो अपना ये फिगर है, एक अपना ये फिगर है, एक अपना ये फिगर है, एक अपना ये फिगर है। तो मिलके ये भी क्या बन गया, एक लीफ बन गया, मतलब कॉम्प्लेक्स लीफ बन गया। हम आपसे पूछेंगे ठीक है भाई, इस पूरे लीफ का हमें एरिया बताओ। ये जो अपना लीफ बन रहा है इसका हमें एरिया बताना तब, और हम इसका साइड मेंशन कर देते हैं। मान लो इसका साइड कितना है, 28 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ वन लीफ नहीं पूछ रहे हम, एरिया ऑफ चारों लीफ पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे एरिया ऑफ 4 लीफ क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा, 4/7 इंटू a², जहाँ पे a क्या है, यहाँ पे इस बार 28 इंटू 20, 7 × 4 = 28, 28 × 4 = 112, 112 गुने 4 कितना होगा, 400। अगर मैं मान लो आपसे यहाँ पूछते एरिया ऑफ 3 लीफ, तो क्या होता है, 3/7 a²। बोलो हाँ है ना, क्योंकि 4/7 a² है, तो हम ऐसा मान के चलेंगे एक लीफ का एरिया a²/7 है। और हम लोग यहाँ पे निकाले भी थे ना, एक लीफ का एरिया a²/7 था। बट जो जहाँ पे ए क्या था, जहाँ पे ए क्या था वहां पे छोटे वाले स्क्वायर का साइड। ठीक है, याद करके रखिएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो इंटरटेनमेंट के लिए सवाल है, इंटरटेनमेंट जैसे मतलब देखिएगा, एक फिगर में आग लगा हुआ है, दूसरे फिगर में आपका क्या है, मतलब कुछ कुछ है देखो, बहुत मस्त सवाल है ये। देखो इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी आता है पेपर में। कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या आता है पेपर, पहले मैं आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म दिखाता हूँ, फिर देखना, मतलब लगेगा अरे यार ये तो कठिन सवाल बन जाएगा पेपर में, बट बहुत आसान होगा। देखिए हम आपको किसके लिए तैयार कर रहे हैं, हम एक फिगर बना रहे हैं उसके लिए तैयार कर रहे हैं। जैसे मान लो ये आपका स्क्वायर है, ठीक है, और हम इसमें क्या कर रहे हैं, बहुत सारा एकदम इक्वल लेंथ का सर्कल बना रहे हैं, एक, दो, ऐसे सर्कल बना दिए। अब आप पूरा काउंट मत करने लगना, ऐसे ऐसे करके हम लोग फिगर बना देंगे। और बोलेंगे कि जितने इसके अंदर में छोटे छोटे एरिया, जो मतलब सर्कल के अलावा जो एरिया बच रहे, जैसे ये एरिया, ये एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला, इन सब का आपको ना एरिया बताना है। इन सब से ये जो पोर्शन, इन सब का आपको एरिया बताना है। उसके लिए मैं आपको तैयार कर, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा क्या होगा, सबसे मस्त बात मैं आपको क्या सिखाने वाला, पहले फिगर से समझिएगा। जैसे मान लीजिए एक आपका स्क्वायर है, उसका साइड कितना, 14 है,
तो स्क्वायर के अंदर में हम एक सर्कल बनाए जो चारों साइड को टच कर रहा है। अब इसके दूसरे फिगर पे आइए, अभी भी एक स्क्वायर है। स्क्वायर को हमने 4 इक्वल इक्वल भाग में बांटा है और वो भी प्रत्येक छोटा छोटा भाग क्या है, इसका एक स्क्वायर बना हुआ है। 4 जहां जहां सर्कल है वो भी एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर के अंदर में 4 सर्कल हम बना दिए। हम आपसे अभी भी हम वहीं पे अटके हुए हैं। जो पहले वाले फिगर में देखो, पहले वाले फिगर में जो आपका शेडेड पोर्शन है और दूसरे वाले फिगर में जो शेडेड पोर्शन है, पता है क्या होगा, इनके बीच में कुछ रिलेशन है। रिलेशन पता है क्या, इन दोनों का एरिया सेम होगा। इन दोनों के एरिया सेम होगा। कौन? जितने पूरे शेडेड पोर्शन है, जितने पूरे शेडेड पोर्शन उसके एरिया सेम होगा। बहुत मस्त बात। देखो ये कैसे समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे यहाँ पे शेडेड पोर्शन के एरिया निकल पाऊँ, तब क्या बोलिएगा सर, बड़े वाले फिगर में आप बोलिएगा सर स्क्वायर के एरिया में से स्क्वायर का एरिया कितना होगा, 14 का स्क्वायर। चलो यहाँ पे लिखता हूँ 14 का स्क्वायर। इसमें से इसमें से हम क्या कर दे, अगर हम एक सर्कल का एरिया माइनस कर दे, जो सर्कल है उसका एरिया माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ जाएगा। सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। अब भैया यहाँ पे आर क्या है, आप बोलेगा सर अगर ये सेंटर है यहाँ पे आर कितना आएगा, 7 आएगा। क्यों? क्योंकि डायमीटर इसका कितना हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा। माइनस 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 7 इंटू, सिंपल है, एक सात से सात कट गया। 14 का स्क्वायर कितना है, 196 माइनस 22 7 154। डेट विल बी आंसर कितना आ गया, 42। ये 42 किसका एरिया, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन पहले फिगर का। अब जो दूसरा वाला फिगर है हम इसका निकालते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ना हम सिर्फ इसका एरिया, ये इस वाले जो भी हम लोग मैच कर रहे हैं, जो हम लोग ज्यादा डार्क कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ एक स्क्वायर पे चलते, ठीक है ना। एक स्क्वायर का के अंदर में सर्कल है। अगर हम सर्कल के एरिया माइनस कर देंगे, एक स्क्वायर का शेडेड पोर्शन आ जाएगा। उसमें अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा जो शेडेड पोर्शन है सबका एरिया है। ठीक है, कैसे निकालेंगे समझिएगा। तो अगर हम किसी एक के बारे में सोचे, तो समझिएगा, ये 14 थी, कितना होगा 7 होगा, यहाँ से यहाँ तो ये 7 होगा और इसका रेडियस कितना होगा, 7/2 होगा। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि एक स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर देते हैं इसको, एक सर्कल को। तो 22/7 इंटू रेडियस कितना है, 7/2 इंटू 7/2। ये क्या आएगा, किसी एक स्क्वायर का शेडेड पोर्शन के एरिया आएगा। और अगर आप इसमें 4 से, एक मिनट, जो आएगा, अगर आप इसमें क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर आप इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, सबका आ जाएगा। देखना यहाँ पे बहुत मस्त बात आने वाला है। 4 इंटू यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 49 माइनस, अब देखो क्या क्या कट रहा है। 7 से कितनी बार में कटेगा, ये 7 से 7 कट गया, 2 से कितनी बार में काट दो, 11 बार में। डेट विल बी 11×7 = 77। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर ही दीजिए। 49 को कितना है, 196 माइनस 2 से 2 बार में काटेगा, 77 दूना 154। अभी भी आंसर उतना ही पे आ गया, 42 पे। एक बात समझ में आया, क्या समझ में आया, एक स्क्वायर के अंदर में आप कितना भी सर्कल बना दो, और अगर वो सभी जो सर्कल है वो उसके स्क्वायर के अंदर में बन रहा है, वो एक दूसरे के साइड को जो छोटा छोटा स्क्वायर बनेगा उसको अगर टच करते जा रहा है, और फिर जो शेडेड पोर्शन आ रहा है, हमेशा उसका एरिया सेम होगा। जैसे मान लो कि स्क्वायर के अंदर में 1000 सर्कल बना दे और सबका रेडियस सेम है, तो हम क्या करेंगे, सबको मिटा देंगे। और जो भी, जैसे मान लो अगर हम इसी, ये 4 स्क्वायर है, 4 सर्कल वाला जो फिगर है, हम क्या करेंगे, 4 सर्कल को हटा के उसको एक बड़ा सर्कल मान, 4 सर्कल को हटा के एक बड़ा सर्कल मान लेंगे। जैसे मान लीजिए अभी जो सर्कल है, हम यहाँ पे क्या करते, हम अगर थोड़ा दिमाग लगाते तो हम यहाँ पे ऐसे एक सर्कल बना दें। ये हम एक सर्कल यहाँ पे ऐसे बना रहे हैं, हम वो चारों सर्कल भूल जाते हैं। अब देखो बड़ा वाला सर्कल बनाए तो बड़ा वाला सर्कल का रेडियस कितना होगा, अगर साइड 14 तो रेडियस इसका 7 होगा, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट 14 के स्क्वायर में से 22/7 इंटू 7 घटा देते हैं। हम हर एक छोटे छोटे पे दिमाग नहीं लगाते, सिंपल बात है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपके सामने कभी जिंदगी में ये बहुत सारे स्क्वायर सर्कल वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आप क्या करिएगा, सबको मिटा के
एक अंदर में एक स्क्वायर सर्कल बना दीजिएगा, एक अंदर में सर्कल बना दीजिएगा, और उस सर्कल का रेडियस क्या होगा, स्क्वायर के लेंथ का आधा होगा। अब स्क्वायर के एरिया में से सर्कल के एरिया घटा दीजिए, आपके आंसर। सिंपल बात, ये बात आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, पेपर में अक्सर आते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब जो हम आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है, पेपर में आ रखे हैं ऐसे सवाल। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, और अभी भी बात वही है, स्क्वायर है ये, और स्क्वायर का प्रत्येक साइड कितना है जी, 14। स्क्वायर का प्रत्येक साइड 14, समझ लो, इसको जूम कर, हाँ। तो हमसे वो जो गुलाबी पोर्शन है उसका हमसे एरिया पूछ रहा है, बहुत आसान है समझना। दो तरीका होगा, मेथड 1 और मेथड 2। पहले हम लोग मेथड 1 पे आएंगे, जब मेथड 2 सीख लेंगे तो कोशिश करेंगे पेपर में डायरेक्ट मेथड 2 से। देखिए आप बोलिएगा सर अगर हम स्क्वायर के एरिया में से, समझिएगा, अगर हम स्क्वायर के एरिया में से, आपको कितना सेमी सर्कल दिख रहा है, 2 सेमी सर्कल दिख रहा है, आप उन दोनों सेमी सर्कल के एरिया घटा दीजिएगा, तो आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, वो शेडेड पोर्शन वो आना चाहिए। बट यहाँ पे एक मिस्टेक है, भारी मिस्टेक क्या हो जाएगा समझिएगा, जब आप दो बार देखो, जैसे एडी, अगर एडी डायमीटर है, एडी डायमीटर है और उस पे एक सेमी सर्कल बना हुआ है, सिमिलरली एबी डायमीटर है, उस पे एक सेमी सर्कल बना हुआ है भाई, अगर आप उन दोनों को ऐड करेंगे ना, तब देखिएगा ना जो लीफ वाला पोर्शन है ना वो 2 बार आ जाएगा। एक बार जब एडी डायमीटर है और वो जो सेमी सर्कल है वो लीजिएगा, और जब एबी डायमीटर है तब जो सेमी सर्कल है वो, दोनों में है ना, दोनों में पोर्शन आ रहा है, आपको तो एक ही बार काउंट करना हो। आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, अगर आप दोनों सेमी सर्कल के एरिया को ऐड कीजिएगा तो वो जो लीफ पोर्शन है वो 2 बार ऐड हो जा रहा है, आपको एक बार आपको माइनस करना। अगर आप एक बार लीफ के एरिया को माइनस कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ये एरिया, ये एरिया और इन तीनों एरिया का सम आ जाएगा, कोई रिपीटेड नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस एरिया को अगर हम स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर देंगे तो हमारा ऊपर वाला शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब समझिए जो हम बात बोले उसी को हम लिखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन बराबर एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस माइनस एरिया ऑफ बोथ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ बोथ सेमी सर्कल माइनस, ये ब्रैकेट चल रहा है बड़ा, चलो जाए इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, जगह किल्लत, अभी मेथड 2 को बाद में समझते हैं। आइए, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाते हैं, एरिया ऑफ बोथ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ लीफ। अब समझना, देखो हमने क्या किया, समझना हमने क्या किया है, एरिया ऑफ बोथ सेमी सर्कल ऐड करेंगे तो जो लीफ है वो 2 बार ऐड हो जाएगा। तो अगर हम उस एरिया ऑफ बोथ सेमी सर्कल में से एक बार अगर हम एरिया ऑफ लीफ को घटा देंगे तो हमारा जो अनशेडेड पोर्शन है उसके एरिया आ जाएगा। अब अनशेडेड पोर्शन एरिया को अगर हम स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर दे तो हमारा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, अब समझना होगा आपको, एरिया ऑफ स्क्वायर, और ये 14 सेंटीमीटर है, इसका क्या आएगा, 14 × 14 माइनस एरिया ऑफ बोथ सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल के लिए क्या होता है, πr²/2 होता था, पहले 1/2 लगा, 22/7 इंटू आर। अब देखो ये 14 है तो इसका रेडियस कितना होगा, 7 होगा, 14 मत लिखिए, 7 × 7, ये एक सेमी सर्कल के एरिया आएगा। अगर इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो दोनों सेमी सर्कल। अब यहां से अपने को क्या माइनस करना है, एरिया ऑफ लीफ, और हमको पता है एरिया ऑफ लीफ क्या होता है, 4/7 इंटू ए स्क्वायर, और ए वो होता है जहां वो जिस स्क्वायर में लीफ बन रहा होता है। अब बोलेगा ए यहाँ 14 होगा, नहीं, ए 14 नहीं होगा, समझो कैसे, ये जो लीफ है, देखना, अगर आप देखोगे ना ध्यान से, ये और ये दोनों क्या होगा ना, इस सेमी सर्कल का अलग अलग जो सेमी सर्कल है उसका सेंटर होगा, दोनों सेंटर होगा। देखो अगर आप इसको यहाँ से ज्वाइन करोगे
और इसको आप यहाँ से मान लो ज्वाइन करोगे तो बनेगा, हाँ सर ये स्क्वायर बन गया, और ये स्क्वायर बन गया, समझिएगा ध्यान से। और ये सिमेट्रिकल फिगर है, सिमेट्रिकल फिगर आपको समझना होगा, हमने बताया था आपको। तो मान लो ये साथ है तो ये भी साथ होगा, ये भी साथ होगा। तो ये जो लीफ बन रहा है ये इनडायरेक्टली किस स्क्वायर में बन रहा है? ये उस स्क्वायर में बन रहा है जिसका साइड से यस सर। तो 4/7 × 7 × अब अपना काम, ठीक है। देखो ये कट गया, 14 का स्क्वायर कितना 196 माइनस, देखना क्या क्या कटेगा, 7 से 7 और 2 से 2 कटेगा, 22×7 = 154 माइनस 7×4 = 28, कितना आ गया 196 माइनस 154 में से 28 जाएगा तो कितना आ गया 126, 154 में से 28 जाएगा तो 126 ही आएगा ना, 126 ही आएगा। और अगर आप इसको घटाएंगे तो कितना आ गया 70 आएगा। आप 70 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लो या मीटर स्क्वायर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, यूनिट स्क्वायर लिख लो, बात एकदम समान है। ठीक है, एक बार आप आंसर एक बार चेक कर लीजिए, 1/2 × 22/7 इंटू, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो ठीक है, वरना सही है। 7 × 7 × 2, 2 से 2 कट गया, 7 से 7, 22×7 = 154 माइनस 7 से 7 कट गया, 7×4 = 28, 8 से 14 के 4 हाथ में, 2 2 4 1 5, सही है भाई। 196 में से 126 जाएगा तो कितना 70 आ जाएगा। मेथड 2, अब देखना, अब आपको मेथड 2 सीखिए। मेथड 2 में हम आपको क्या बोलेंगे, देखना। अगर आप सिर्फ यहां से यहां का अगर आप लेंगे, पता है ये क्वाड्रेंट बन जाए। और अगर आप यहाँ मान लो, अगर आप यहाँ ये सिमिलरली ये यहाँ है, अगर आप यहाँ से यहाँ के एरिया को काउंट कर रहे हैं, ये भी क्या बन जाएगा, क्वाड्रेंट बन। और ये जो है ये ऑलरेडी क्या बना हुआ है, एक स्क्वायर बना। अब आप लीफ को छोड़ दीजिए, अब आप लीफ को छोड़ दीजिए, हमने क्या बोला, एक क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये तीसरा आपका क्या स्क्वायर है। तो फर्स्ट रीजन का एरिया प्लस सेकेंड रीजन का एरिया प्लस थर्ड रीजन का एरिया क्या आएगा, सम ऑफ अनशेडेड एरिया या अनशेडेड पोर्शन। अगर आप अनशेडेड पोर्शन को स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर लीजिएगा तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख दे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड। अब फर्स्ट क्या है, क्वाड्रेंट है, सेकेंड भी क्या है, क्वाड्रेंट है, थर्ड क्या है, छोटा स्क्वायर है। अब तो लीफ की जरूरत नहीं है ना, अब तो हम तो लीफ भूल गए, अब तो हम एक स्क्वायर बना दिए, समझ रहे हैं ना भाई। तब बोलिएगा सर ये जो क्वाड्रेंट है उसका रेडियस कितना होगा, अभी ना जो सेमी सर्कल का रेडियस है वही तो इसका भी है 1, ये भी तो उसी का पार्ट है। तो 7 का भी रेडियस कितना आ गया, 7 आ गया भाई, इसका भी रेडियस 7 है, और स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का भी साइड कितना 7, और बड़े वाले स्क्वायर का साइड कितना 14 है। तो 14 × 14 माइनस, पहला क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है 1/4 πr², 22/7 × 7 × 7। तो ये कितना, एक क्वाड्रेंट का है। अगर आपको इन दोनों का साथ में लिखना है तो इंटू 2 कर दीजिए, ठीक है ना। अब प्लस जो छोटा वाला स्क्वायर है डेट इज 7 × 7, 14 14 कितने 196 माइनस, देखिए क्या क्या कटता है, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 दूना 4, 2 से कितना 11 12 में, 11 सत्ते 77 प्लस 49, 196 माइनस 9 7 16 का 4 हाथ में 7 4 11 1 12, घटाइएगा तभी भी कितना आएगा 70 आएगा, 70 सेंटीमीटर आया समझ। तो हमने क्या किया, इस वाले कॉन्सेप्ट से हम एक चीज फाइंड किए कि भाई हमने लीफ का एरिया निकाला ही नहीं, हमने लीफ का एरिया निकाला ही नहीं, बिना लीफ का एरिया निकाले हम सवाल का जवाब कैसे, हम उस पूरे सेक्टर को, देखो लीफ के अलावा भी अगर हम स्क्वायर बना रहे हैं तो लीफ के इधर और इधर भी आपका एरिया है। और क्वाड्रेंट को फिलहाल आप भूल जाओ, जो फर्स्ट सेकंड उसको भूल जाओ, आप सिंपल है ना, आप इसकी बात करो। मान लो अगर आप एक्स वाई जेड, अगर हम ऐसा बोले ए जेड वाई एक्स, उसको आप निकाल लो, जब आप उसको निकाल लोगे तो उधर एक क्वाड्रेंट इधर एक क्वाड्रेंट बने, सिंपल है, वही काम किए। तो आइए अब देखिए, एक आपका पेपर का ये सवाल है, अब देखेंगे इसको कैसे बनाएं।
अब बोलेगा साहब ये भी तो आसानी है, अभी भी वही देखो, ये क्या इसमें एक्स ए का वैल्यू 7 दे रखा है, मतलब समझना ये वाला आपका 7 है, ये यहाँ से यहाँ 7। अब देखिए फिगर है क्या, समझिएगा, डायरेक्ट सिर्फ ऐसा ही फिगर दिया होगा, आपको समझना होगा एक्स अगर कोई सेंटर होगा, अगर हम एक्स को सेंटर माने, एक्स को सेंटर माने और एक्स बी को अगर हम रेडियस माने, तो एक क्वाड्रेंट बनेगा एक्स बी डी। यस सर, ठीक है ना। अब देखिएगा उसमें आपको 4 छोटा छोटा सर्कल, सेमी सर्कल है, ठीक है। अब बोलेगा सर ये तो बहुत आसान चीज है, कैसे करेंगे समझो। हम बोलेंगे फर्स्ट सेमी सर्कल, सेकेंड सेमी सर्कल, अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कि स्क्वायर बन जाएगा। थर्ड क्या है, क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्या है, क्वाड्रेंट है। और 5 क्या है, स्क्वायर है। अगर आप फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर प्लस फिफ्थ, पांच पांच नंबर, इस पूरे सेक्टर को हम स्क्वायर मान लिया और इस पूरे के एरिया हम 5 मान लिए, ये पूरा एरिया को हम 5 बोल, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, पांचवा स्क्वायर। अगर इन सबको जोड़ के अगर हम और बड़े वाले क्वाड्रेंट में से माइनस कर देते, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ जाएगा। यस, अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, देखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, जो बड़ा वाला क्वाड्रेंट है उसकी बात कर रहा है, माइनस, अब किसका किसका एरिया माइनस करेंगे वो समझना, एक दो, एक दो तीन चार पांच, ठीक है ना। यहाँ पे एक और दो, ये दोनों क्या है आपका सेमी सर्कल है। तीन और चार क्या है आपका छोटा क्वाड्रेंट है। और पांच क्या है आपका एक छोटा स्क्वायर है। पांच क्या है, छोटा एक स्क्वायर है। यस सर, अब भाई काम हो जाएगा। जब आप बड़े वाले क्वाड्रेंट के बारे में सोचेंगे, तब बड़े वाले क्वाड्रेंट का पता है रेडियस कितना हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा। जब ये 7 है तो ये भी 7 है, मतलब बड़े वाला क्वाड्रेंट है जिसका रेडियस एक्स भी है, वो 14 का है। बड़ा वाला क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट कोई भी उसके एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। 1/4 इंटू 22/7 इंटू ए कितना है आपका 14 है ना, तो 14 × 14 माइनस। अब आइए समझिएगा ध्यान से, आपको हम एक बात यहाँ पे समझाने वाले हैं। देखो फर्स्ट और सेकंड क्या है, दो सेमी सर्कल है। थर्ड और फोर्थ क्या है, दो क्वाड्रेंट है। अगर आप मान लो थर्ड और फोर्थ दो क्वाड्रेंट है, उन दोनों को ऐड करोगे तो दोनों मिलकर सेमी सर्कल हो जाएगा। अरे एक सर्कल को कितने क्वाड्रेंट में बांट सकते, 4 क्वाड्रेंट में बांट सकते, तभी तो 90 चौका 360 होगा। तो बताइए सेमी सर्कल को कितने क्वाड्रेंट में बांट सकते, दो क्वाड्रेंट, क्योंकि 90 90 180 होगा। अगर हम 3 और 4 को जोड़ेंगे तो दोनों मिलके फिर से क्या बन जाएगा, सेमी सर्कल ही बन जाएगा। तो हम यहाँ से कायदे से 3 सेमी सर्कल का बात कर रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड और 3 + 4 मिला के वहां एक सेमी सर्कल आएगा। वो तो हम क्या करें, किसी एक सेमी सर्कल का एरिया निकाल के उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। यस सर, ये काम कर लेते देखिए। तो सेमी सर्कल का एरिया कितना, 1/2 इंटू 22/7 इंटू आर। अब देखो इसका रेडियस कितना होगा, एक्स ए 7 है, अब बीच में यहाँ पे सेंटर लाई करेगा तो इसका रेडियस कितना होगा, 7/2 होगा, ठीक है ना। तो 7/2 इंटू 7/2, अब कितना सेमी सर्कल है, 3 सेमी, ठीक है, प्लस अब भाई स्क्वायर, और इस स्क्वायर का भी साइड कितना 7/2 है, दैट विल बी 7/2 इंटू, हो जाएगा। अब हम एकदम प्यार से कैलकुलेट, देखो क्या क्या हो जाएगा। 14 से 7 चौके 28, 2 बार में, 2 से 11 बार में, 11 14 कितना हो, 154, 154 माइनस, कुछ कुछ गुना भाग करते, 7 से 7 को उड़ाते, 2 से कितने बार में, 11 बार में, 11 तिया 33, 7 तिया 21 के एक, हाथ में 2, 7 तिया 21 2 23, 231/4 प्लस 7 49/154 माइनस, ये कितना आ जाएगा, 231 + 49 280, 280/4, तो 154 में से 280/4 मतलब 70 आ गया, घटाइएगा तो कितना आएगा, 84 आ जाएगा, 84 सेंटीमीटर। खत्म, आंसर आ गया। बस आपको समझना था, बस आपको समझना था। एक बार हम आपको फिर से समझा, ठीक है। देखो
हम क्या करें, यहाँ पे एरिया ऑफ काला वाला रीजन अपने को निकालना, शेडेड पोर्शन। तो हमने क्या किया, देखिए एक्चुअली यहाँ पे 4 सेमी सर्कल है, फर्स्ट, सेकेंड, देखो सी डी डायमीटर है, एक्स सी डायमीटर है, एक्स ए डायमीटर है और ए बी डायमीटर। तो फर्स्ट और सेकेंड जो सी डी और ए बी है वो तो कोई झमेला का नहीं। लीफ किस में बन रहा है, एक्स ए और एक्स सी वाले में, ठीक है ना। तो अगर हम लीफ वाले सेक्शन को अगर हम स्क्वायर में काउंट कर लें तो थर्ड और फोर्थ है वो क्या बन जाएगा, क्वाड्रेंट बन, ठीक है। नहीं, अगर आपको मन होगा आप लीफ वाले से भी जा सकते हैं। देखिए कैसे, आप फर्स्ट और सेकंड सेमी सर्कल ऐड करेंगे, थर्ड और फोर्थ ऐड करेंगे। जब आप थर्ड और फोर्थ सेमी सर्कल ऐड करेंगे, सेमी सर्कल ऐड करेंगे, तो लीफ वाला पोर्शन 2 बार ऐड हो जाएगा। एक बार आपको माइनस करना होगा, दैट विल बी -4/7 इंटू ए स्क्वायर, जहाँ ए क्या होगा 7/2। तो करके आपका एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन आएगा, उसमें से आप घटा। वरना आप ऐसे भी कर सकते थे, फर्स्ट और सेकंड सेमी सर्कल है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट बना लीजिए, उन दोनों को ऐड कीजिएगा तो एक फिर से सेमी सर्कल आएगा, और आपका जो स्क्वायर है उस स्क्वायर के पोर्शन को भी आप ऐड कर दीजिए, क्योंकि सेमी सर्कल तो अब आप स्क्वायर वाला पोर्शन तो काउंट ही नहीं कर रहे थे, इसलिए वो हम सिंपल अलग से स्क्वायर ऐड कर दिए उसमें, ठीक है ना। इस प्रकार हमें लगता है जो आपका लीफ वाला सेक्शन है ये आपका स्ट्रांग हुआ होगा। कैसे कैसे क्या है, धीरे धीरे हम कोशिश किए आपको सारे समझ, ठीक है। यार आपको वीडियो मिल जाएगा कल, इन द सेंस आपको तो लगेगा अभी शूट हुआ है, बट पहले से मैंने शूट करके रखा है, और मैंने कोशिश किया जितना कॉन्सेप्ट होता है लीफ का मैं वो धीरे धीरे आपके सामने सभी को ला के रख दूं। मतलब प्रस्तुत पंक्ति से कभी ये कहना चाहते हैं कि आप स्क्वायर सीख, ठीक है भाई। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, अभी भी स्क्वायर के 2 और लेक्चर देखेंगे, जहाँ देखेंगे मतलब एक ही स्क्वायर के अंदर में, जैसे देख लो अगले क्लास का थोड़ा हम आपको झलक देते हैं। अगले क्लास में हम लोग जनरली पढ़ेंगे कैसे कैसे सवाल पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपका स्क्वायर है, तो कल को मान लो अगर हम आपको ऐसे बोले ये एक आपका सेमी सर्कल है और ये आपका एक सेमी सर्कल, तो हम बोलेंगे ठीक है भाई तुम हमें इसका एरिया बताओ। अरे तुम हमें इसका एरिया बताओ, ये जो है ना ये सेक्शन का एरिया बताओ। फिर हम बोलेंगे नहीं भाई हमें तुम इस सेक्शन का एरिया बताओ। हम बोलेंगे नहीं भाई तुम हमें इस सेक्शन का एरिया बताओ। बोलेंगे नहीं भाई तुम हमें इस सेक्शन के, आया समझ में। अलग अलग पोर्शन का हम लोग एरिया निकालेंगे अगले क्लास, ठीक है। तो देखते हैं अगले क्लास में हम लोग को बहुत मस्त मस्त सवाल सीखने वाले हैं, बट यहाँ से ऐसे सवाल कम आते, बट लीफ वाले सवाल थोड़ा ज्यादा आते, ठीक है दोस्त। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।